और पार्टी मीटिंग की बात कर रही है, पार्लियामेंट से बुलाने की बात कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से जब पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों ने हमारे देश के नागरिकों को निशाना बनाया, उनकी हत्या की, उसके बाद से पूरा देश उद्वेलित था। बच्चा बच्चा ये चाहता था कि आतंकवाद समाप्त हो और इनको, जो मोदी जी पहले कहते थे कि एक के बदले 10 सिर लाएंगे, उस बात की तरह से जज्बा लेकर के देश के नागरिकों की जो एक तरीके से सोच बनी थी, और हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, आतंकवादियों को भी मार गिराया, उनके ठिकानों को भी, आतंकवाद जहां से पनपता था उन ठिकानों को भी ध्वस्त किया। लेकिन अचानक अमेरिका का राष्ट्रपति ट्वीट करता है और दोनों देशों को एक बराबर के पलड़े में रखते हुए ट्वीट करता है और कहता है कि मैंने कह दिया है दोनों देश सीज फायर, युद्ध नहीं करेंगे, जहां है वहीं रुकेंगे। ये हमारे लिए बड़ी पीड़ा की बात है, दुख की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे देश की सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी ने क्या इस बात की इजाज़त दी। ये देश जानना चाहता है कि अमेरिका की मध्यस्थता आपको क्यों करवानी पड़ी, अमेरिका ने सीज फायर के लिए क्यों ट्वीट किया। और यही नहीं, उन्होंने तो कश्मीर के ऊपर भी, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है और किसी भी रूप में कोई भी भारतीय इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि कश्मीर के मुद्दे के ऊपर कोई दूसरा देश पंचायती करे, अमेरिका या कोई दूसरा देश पंचायती करे। उसके लिए भी कह दिया कि मुझे ये काम भी, अब कश्मीर का मुद्दा भी हाथ में लेना पड़ेगा, उसको भी मुझे निपटाना है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से सरकार के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। उसको, सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग्स, लोकसभा, राज्यसभा बुला करके पूरे बात बतानी चाहिए। देश का हर नागरिक, हर जनप्रतिनिधि जानना चाहता है कि ये क्यों और कैसे हुआ। हम हमारी सेना के ऊपर प्राउड करते हैं, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और सेना 100% सक्षम भी है और उसने करके भी दिखाया बहादुरी के साथ में। पाकिस्तान कर्रा उठा। जब सारी चीज़ें हमारे पक्ष में हैं तो बार बार राजनाथ सिंह जी पीओके हम लेके रहेंगे, अमित शाह जी लोकसभा में बोलते थे कि चाहे जान चली जाए पीओके हमारा है और हम लेके रहेंगे। तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी, ऐसी क्या नौबत आई कि आपको अमेरिका ने सीज फायर के लिए कहा, और कहा ही नहीं, उन्होंने ट्वीट करके सबसे पहले जानकारी पूरे विश्व को उन्होंने दी कि हमने ऐसा कर दिया है। तो ये सब चीज़ें हमें बड़ी पीड़ा देने वाली हैं। सरकार की पूरी तरीके से विफलता है। तो जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में जानने का हर भारतीय नागरिक को, हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है। और इसी की मांग कांग्रेस पार्टी, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भी कर रही है, हमारे खड़गे साहब हों, राहुल गांधी जी, और कल एआईसीसी में सचिन पायलट जी ने एआईसीसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अमेरिका होता कौन है पंचायती करने वाला। और यही मोदी जी जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो एक टीवी चैनल में आपकी अदालत के नाम से वहाँ पर ये बार बार बोल रहे थे होता कौन है पंचायती करने वाला अमेरिका। और हमारे देश के मंत्री जाकर के कहते हैं अमेरिका में कि यूपीए सरकार के समय की बातें करते थे कि साहब हमें बचाओ, हमें बचाओ। और आज तो मैं समझता हूँ कि हद ही हो गई, जब अमेरिका युद्ध ना करने की, सीज फायर की भी घोषणा कर रहा है और आगे
कश्मीर में पंचायती करने की भी बात कर रहा है। और अभी भी देश के प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के नाम संबोधन करते थे, नोटबंदी के समय उन्होंने किया था, जो गलत निर्णय था, फिर भी उस टाइम ऐसा बना दिया था कि पता नहीं मोदी जी हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखिए 3-4 जिलों के जो चुनाव किसका है वहाँ तक तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, उस वक्त की परिस्थितियाँ थी। और आज भी हो सकता है सरकार अगर लगता है उनको कि इन 3-4 जिलों में नहीं कराएं, लेकिन बाकी सारे ही चुनाव कल निरस्त कर दिए परसों रात को, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है हम सक्षम हैं, करा सकते हैं, कराना चाहिए। तो ये संविधान का उल्लंघन करना, बार बार उल्लंघन करना। आप बताइए भरतपुर का चुनाव 1.5 साल से नहीं हो रहा है। जब एमएलए 2023 दिसंबर में जगत सिंह जी बने थे तब से जिला प्रमुख का पद खाली है। बार बार निकाल करके फिर वापस विड्रॉ कर लेते हैं उस उपचुनाव को, और कोर्ट से आदेश लिया है सिंगल बेंच से कि 60 दिन में चुनाव कराइए। उस सिंगल बेंच के ऊपर डबल बेंच से सरकार ने जाकर के स्टे ले लिया। सरकार को क्या नौबत आ गई साहब, वहाँ का जिला परिषद का सीईओ भरतपुर का, उसको निर्देश दिए गए सीएमओ से कि आप स्टे लीजिए। उन्होंने कहा साहब ये जो सिंगल बेंच का फैसला लिया है उसको हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया। चलो मान लीजिए सिंगल बेंच का फैसला निरस्त हो गया, तो भी अन्य चुनाव के साथ में भरतपुर के चुनाव की ये घोषणा कल परसों जो की उसमें क्यों नहीं की जिला प्रमुख की। गंगानगर में 2 वार्ड रिक्त हुए थे, एक जिला प्रमुख जो इंदौरा जी एमपी बन गए और एक कोई डेथ हो गई थी। उन दोनों का साथ नहीं करा करके एक का कराया, जिला प्रमुख का घोषित कर दिया और फिर कहा नहीं दूसरा एक वार्ड खाली रह गया इसलिए जिला प्रमुख का नहीं कराएंगे। और अब दोबारा जब निकाला उसके बाद में सारे ही निरस्त कर दिए। तो ये सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करने वाली सरकार थोती बातें करती है। ये उपचुनाव ही नहीं करवा पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा फेलियर इनका क्या हो सकता है। हम इसीलिए कहते हैं कि संविधान में 73 और 74वां संविधान संशोधन ये कहता है कि 5 साल पहले पूरा होने से पहले आपको नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव कराने पड़ेंगे। और आज बताओ 1.5 साल से गंगानगर 12 महीने से नहीं है, वहाँ नहीं है, ये नहीं है। अभी भी मैंने चुनाव आयोग की जो अधिकारी हैं नलिनी कटोदिया जी से अभी मैंने बात की थी कि आप क्या चाहते हैं, क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो उनका यही कहना था कि साहब सरकार की तरफ से जो आया कि नहीं इसको सबको निरस्त कर दो, अभी परिस्थितियां नहीं हैं, हम तो कराना चाहते हैं लेकिन सरकार के ऊपर थोड़ी हम। तो ये इंडिपेंडेंट जो बॉडी थी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, उसको भी उन्होंने उसका अस्तित्व भी ख़त्म कर दिया। और यहाँ राजस्थान में तो भाई साहब ब्यूरोक्रेसी जो है इतनी हावी है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है जिसको पूछो मत। जनप्रतिनिधि चाहे वो बीजेपी का एमएलए हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी की कोई पूछ नहीं है, कोई चल नहीं है। अभी ये जो बॉर्डर पे लगाए कर्मचारियों को, आप बताइए चिकित्सा विभाग के डॉक्टर एपीओ क्यों बैठे थे 6 महीने से। चलो कोई बात नहीं, बॉर्डर पे लगाओ, हर डिपार्टमेंट के लोगों को लगाया, अच्छी बात है। हमारे लोग सब बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं, सेना में भी जाने के लिए तैयार हैं।